मैं समझता हूं कि इस मसले पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये जरूर है, एलजी साहब ने जो ऑर्डर किए थे वो हो सकता है इसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि दिल्ली में कोरोना बहुत बढ़ रहा है और ऐसे में तमाम उपाय जो आईसीएमआर की गाइडलाइंस भी होती हैं, लेकिन ये बाई चॉइस ही होना चाहिए। अगर किसी के पास सुविधा है तो ठीक है, और नहीं सुविधा है तो बहुत से दिल्ली में ऐसे घर हैं जहां एक एक दो दो कमरे के लोग घरों में रहते हैं, वहां पर आइसोलेशन की सुविधा नहीं मिल सकती है, तो उनको आइसोलेशन सेंटर में तो जाना जरूरी है। अगर वो घर में रहेंगे तो घर के अन्य सदस्यों को भी होने का खतरा है। ऐसे में ये ठीक है, और जरूरी नहीं करके अगर जिनके पास सुविधा है वो घर में रहें, जिनके पास नहीं है वो क्वारंटाइन सेंटर में जाकर करें। और मैं समझता हूँ इस पे वाद विवाद ना करके, क्योंकि ये जो परिस्थितियां बनी है, जो संकट बना हुआ है, इसमें हम सब लोगों को मिलकर ही काम करना चाहिए। हमारे हेल्थ मिनिस्टर तो कोरोना से ग्रसित हैं और मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट हैं। देखिए, अगर हम बात करें तो पिछले करीब 1.5-2 महीने से दिल्ली के लोगों में बहुत पैनिक था, डर था। दिल्ली सरकार ग्राउंड पर काम नहीं कर पाई, नंबर ऑफ बेड्स नहीं बढ़े, टेस्ट नहीं हो पा रहे थे, लोगों को डर हो रहा था कि हम जाएं तो जाएं कहां। ऐसे में जब से 15 जून से केंद्र सरकार ने, माननीय गृह मंत्री जी ने इसमें इंटरवीन किया, और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पिछले 1-2 दिन में 169 हमने कोविड टेस्ट सेंटर खोल दिए। एंटीजन टेस्टिंग के माध्यम से फ्री टेस्ट होंगे, 6 लाख टेस्ट फ्री होंगे, और वो टेक्नोलॉजी उसके माध्यम से काम शुरू हो गया है, लोगों के टेस्ट हो रहे हैं। अब लोगों के अंदर जो पैनिक था वो खत्म हो गया है। इसी तरह से नंबर ऑफ बेड्स क्वारंटाइन सेंटर बढ़ाने की बात वो कर दी है। रेल मंत्रालय ने 8,000 बेड्स बना दी, आइसोलेशन सेंटर बना दिए हैं। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की मनमानी थी उसको रोकने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी की मांग पर, जिससे जनता बहुत परेशान थी। लोगों अस्पतालों में जाते थे, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख के बिल बनते थे, तो उस पर कैपिंग कर दी है। प्राइवेट लैब में कोई टेस्ट कराएगा तो उसको चार्जेस 50% देने पड़ेंगे। तो ऐसे कड़े कदम और ऐसे सही फैसले माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में दिल्ली के लिए गए, क्योंकि दिल्ली सरकार कई मामलों में बहुत ढिलाई बरत रही थी, जिससे लोगों को परेशानी हो रही थी। इसका क्रेडिट तो कहाँ लेती नजर आ रही है? सोशल मीडिया पे केजरीवाल जी ने लिखा भी कि हमने आपके रेट्स कम कर दिए हैं टेस्टिंग। देखिए, क्रेडिट लेना उनकी आदत है पुरानी। वो पहले भी जब उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो कहा था कि हम 30,000 बेड्स लगाएंगे, लोगों को बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इस बात को गए 2-2.5 महीने हो गए, लेकिन उन्होंने ग्राउंड पे नहीं किया। अंततोगत्ता जब दिल्ली की स्थिति खराब हुई, अस्पतालों में बदइंतजामी के हालात हुए, तो ऐसे में केंद्र सरकार को, माननीय अमित शाह जी को आना पड़ा। और आज देखिए, हमारे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी जी, ये हों नित्यानंद राय जी, और उनके हमारे सांसद जाके टेस्ट सेंटरों का मुआयना कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। एक जनप्रतिनिधि के नाते ऐसी जिम्मेदारी उनको निभानी चाहिए जो कि वो नहीं निभा पाए। पर ये बीजेपी की तरफ से भी ये अमित शाह जी ही हैं, इसके कारण दिल्ली की स्थिति और टेस्टिंग सेंटर्स बढ़े हैं, बेड्स बढ़े हैं। अगर केजरीवाल सरकार पहले काम करती तो आज ये नौबत नहीं आती। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह हालात बने, तभी तो केंद्र सरकार को इंटरवीन करना पड़ा। अगर ये हालात ऐसे नहीं होते, अगर वो सिचुएशन को पहले ही संभाल लेते, तो आज हमें नहीं उतरना पड़ता, केंद्र सरकार को नहीं उतरना पड़ता। देखिए, अभी तक दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब अस्पतालों के दौरे नहीं किए। हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने एलएनजेपी हॉस्पिटल गए, जिसके बहुत हालात खराब थे। जितने हमारे सांसद और गृह राज्य मंत्री हैं, टेस्ट सेंटर का मुआयना ले रहे हैं, तो ऐसा काम उन्हें पहले ही करना चाहिए था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, दिल्ली बीजेपी ने भी योगा के प्रोग्राम रखे हैं, पर कोविड काल में सब इकट्ठे होकर नहीं कर पा रहे हैं। वर्चुअल है, कैसे प्रोग्राम करते हैं? हम लोग इससे पहले योग हर साल सामूहिक रूप से बड़े रूप में मनाते थे, लेकिन कोविड संक्रमण के कारण इनको हमने बहुत सीमित तरीके से घरों में रहकर, अगर कोई एक साथ करना चाहता तो 10-15 लोग सोशल डिस्टेंसिंग से करें। और योग हमारी भारतीय प्राचीन ज्ञान परंपरा है, जिसको हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय जगत पर स्थापित किया है।
योग के माध्यम से हम कई चुनौतियों को से जीत सकते हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक चुनौतियां। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि योग हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता ही है, हमारी कम्युनिटी फीलिंग को भी बढ़ाता है और हमारी यूनिटी को भी बढ़ाता है। ऐसे में योग को अपनाना अपने शरीर के अपने स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और इस संक्रमण काल में जहां कोरोना से आज लोग परेशान हैं और उस कोरोना संक्रमण से बचना चाहते हैं, योग अपनाएं, क्योंकि योग के माध्यम से हम इस संक्रमण से अपनी इम्यूनिटी संक्रमण से बच सकते हैं। अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाकर योग करें, प्राणायाम करें। बहुत सारे योगासन और प्राणायाम के माध्यम से हम इस काम को कर सकते हैं।